हेलो फ्रेंड्स, आज हम होम साइंस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जिसमें 50 क्वेश्चन हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ हैं। शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ विटामिन हैं। सेकंड क्वेश्चन, हेरिंग, मैकरल, साल्मन तथा सार्डिन मछलियों में पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है? इनमें विटामिन ई पाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, डॉक्टर एम स्वामीनाथन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है? तो स्वामीनाथन के द्वारा 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है। फोर्थ क्वेश्चन, त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण जो है प्रदर्शित करता है। ये किसका लक्षण प्रदर्शित करता है? ये कुपोषण का लक्षण प्रदर्शित करता है। 5 क्वेश्चन, दूध तथा दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ मांस, मछली, अंडा, दालें, चना, सोयाबीन, सूखी सेम, मटर, मूंगफली, तिलहन, अनाज, मेवे आदि होते हैं। ये सब क्या होते हैं? ये शरीर के निर्माण का कार्य करते हैं, ये भोज्य पदार्थ। 6 क्वेश्चन है, 1 से 3 ईयर्स तथा 4 से 6 ईयर्स के बालक के लिए ICMR के द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा दैनिक निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर है 1200 से 1500 कैलोरी तक। 7 क्वेश्चन है, जल के द्वारा पकाने की विधि को कितने भागों में बांटा गया है? जल के द्वारा पकाने की विधि को उबालना, फिर धीरे धीरे उबालना तथा धीमी आग पर पकाना भागों में बांटा गया है। इसका आंसर है ए। 8 क्वेश्चन है, नीचे के बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर छलनी या कोई कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं वाष्प के द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि। इसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। 9 क्वेश्चन, प्राणीज भोज्य पदार्थों और वनस्पतिक भोज्य पदार्थों के द्वारा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? इनके द्वारा विटामिन प्राप्त होता है। 10 क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थ में मिलावट से होता है। भोज्य पदार्थ में मिलावट से कुपोषण होता है। 11 क्वेश्चन है, भूंजने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? वायु के द्वारा पकाने की विधि में भूंजने और सेकने का प्रयोग किया जाता है। 12 क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में शाकाणु की वृद्धि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे होती है तो क्या होता है? तो ये रुक जाती है। शुक्राणु की जो वृद्धि होती है वो इसमें रुक जाती है। रेफ्रिजरेटर में शाकाणु की जो वृद्धि है वो रुक जाती है इतनी डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर नीचे है टेम्परेचर तो। 13 क्वेश्चन, अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं। अंडा तथा जो दूध हैं वो 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अगर टेम्परेचर है तो वो सुरक्षित रहते हैं। 14 क्वेश्चन, बोतलों के द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। इनमें से क्या चीज़ है जो आवश्यक नहीं है? तो उसमें सांद्र व गंधक का अम्ल मिलाना ये आवश्यक नहीं है। फलों की बोतलों को पर्याप्त रूप से गर्म करना ये आवश्यक है। इनमें निहित वायु को बाहर निकालकर उन्हें सील बंद करना ये भी आवश्यक है। उसे धीरे धीरे पकाना ये भी आवश्यक है, लेकिन सांद्र गंधक या अम्ल मिलाना ये आवश्यक नहीं है। 15 क्वेश्चन, भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए? तो तेल युक्त वस्त्र उसके चारों ओर रगड़ देना चाहिए। भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व तेल युक्त वस्त्र उसके चारों ओर रगड़ देना चाहिए। 16 क्वेश्चन, स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए नींबू का रस मिलाया जाता है। 17 क्वेश्चन, बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य व निरीक्षक, जन स्वास्थ्य, नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में किसका सहयोग प्रमुख है?
तो सहायक नर्स या एनम जिसे कहते हैं मिडवाइफ, ये इनका सहयोग प्रमुख है। 18 क्वेश्चन, वायरस के द्वारा शिशुओं में होने वाली सामान्य छूत है। मीजल्स और जर्मन मीजल्स, चिकन पॉक्स तथा चेचक, उपयुक्त सभी। 19 क्वेश्चन, डिप्टीथीरिया के परिणाम होते हैं। डिप्टीथीरिया के क्या परिणाम होते हैं? पहला, बेसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाना। सेकंड है हृदय एवं गुर्दों को प्रभावित करना। थर्ड है टॉक्सिन के द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा होना। ये सभी इसके परिणाम होते हैं डिप्टीथीरिया के। 20 क्वेश्चन, कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। कुष्ठ रोग के लक्षण है, पहला है कि संवेदन की अनुभूति का समाप्त हो जाना, नाड़ियाँ बढ़ जाना तथा कोमल हो जाना, त्वचा पर बड़ी ग्रंथियाँ तथा फोड़े होना। ये सभी कुष्ठ रोग के लक्षण हैं, उपयुक्त सभी। 21, मलेरिया होता है। मलेरिया जो है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। 22, पशुओं से मनुष्य तक पहुँचने वाला छूत रोग कौन सा है? तो ये हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया एक ऐसा रोग है जो पशुओं से मनुष्य तक पहुँचने वाला छूत रोग कहलाता है। 23 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आहार्य चिकित्सा का उद्देश्य है? पहला है पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना, ये भी इसका उद्देश्य है। रुग्ण अवस्था में भी उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना, ये भी इसका उद्देश्य है। शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना, ये भी इसका उद्देश्य है, उपयुक्त सभी हैं। 24 क्वेश्चन, उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए। उच्च प्रोटीन युक्त जब आहार की आवश्यकता होती है तो उसमें 100 से 125 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए। 25 क्वेश्चन, ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में कितने कैलोरी ऊर्जा देनी चाहिए? अगर वो ज्वर से पीड़ित है तो 2700 कैलोरी ऊर्जा देनी चाहिए। 26 क्वेश्चन, अर्धसूत्री कोश का विभाजन होते हैं। जो अर्धसूत्री कोश का विभाजन है वो मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में इनका विभाजन होता है। 27, मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा कहलाती है। इसमें पाई जाने वाली जो ऊर्जा है वो स्नायु ऊतक कहलाती है। 28 क्वेश्चन, अस्थि पंजर का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? सिर, अग्रांग, धड़, ये सभी प्रमुख भाग हैं, लेकिन जो रक्त के कण हैं ये प्रमुख भाग नहीं हैं। 29 क्वेश्चन, मेरुदंड कोष या पसल या उरोस्थि हैं। ये धड़ की अस्थियां हैं। मेरुदंड कोष, पसलियां तथा उरोस्थि ये धड़ की अस्थियां हैं। 30 क्वेश्चन, स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहे, या तत्परता कहलाती है। यही तत्परता मसल टोन कहलाती है। 31 क्वेश्चन, वैसी पेशियां जो नितंब का मंसल भाग बनाती हैं तथा फीमर से जुड़कर जोड़ का फैलाव करती हैं, वे क्या कहलाती हैं? वो ट्राइसेप्स कहलाती हैं। जो फीमर से जुड़कर जोड़ का फैलाव करती हैं वो ट्राइसेप्स कहलाती हैं। 32 क्वेश्चन, पसलियों के बीच में स्थित जो पेशियां उसे श्वसन के लिए ऊपर उठाती हैं वह क्या कहलाती हैं? श्वसन के लिए अगर वो ऊपर उठाती हैं तो उसे इंटरकोस्टल्स कहते हैं। इंटरकोस्टल्स कहते हैं। 33, प्रति घन मिलीमीटर रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या होती है। लाल रक्त कणों की संख्या 50 लाख होती है। 34 क्वेश्चन, रक्त पट्टिकाओं का कार्य होता है। रक्त पट्टिकाओं का कार्य होता है चोट लगने पर रक्त को जमाना। 35 क्वेश्चन, अमाशय के पीछे तथा उदर के ऊपरी बाएं कोने में जो बड़ी लसिका ग्रंथि के समान होती है उसे क्या कहते हैं? उसे तिल्ली कहते हैं। अमाशय के पीछे व उदर के ऊपरी बाएं कोने में जो बड़ी लसिका ग्रंथि के समान होती है उसे तिल्ली कहते हैं। 36 क्वेश्चन, वैसा तंत्र जो भोजन का अवशोषण कर उसे रक्त कोशों के लिए उपयोगी बनाता है। किसके लिए? रक्त कोशों के लिए उपयोगी बनाता है, उसे ही पाचन तंत्र कहते हैं। 37, 6 महीने से 2 वर्ष के बीच के बच्चों के अस्थायी दांतों की संख्या होती है। 6 महीने से 2 वर्ष के बीच बच्चों के जो अस्थायी दांत होते हैं अस्थायी, उनकी संख्या 20 होती है।
38 क्वेश्चन, सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका भार 1.5 किलोग्राम तथा कोमल लाल होता है और जो अमाशय के ऊपरी भाग में दाईं तरफ उदर पट के नीचे होता है, क्या कहलाता है? वो यकृत कहलाता है। 39 क्वेश्चन, एंजाइम जो पके स्टार्च को माल्टोज में बदलता है तथा लार में रहता है उसे ही हम टाइलिन कहते हैं। ये कहाँ रहता है? लार में रहता है, उसे टाइलिन कहलाता है। 40 क्वेश्चन, श्वसन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन गलत है? श्वसन तंत्र जो है वो नाक, ग्रसनी, कंठ ये भी पार्ट है, लेकिन श्वास नली, श्वसन, फेफड़े ये भी पार्ट है, लेकिन ये उपयुक्त सभी ये सभी हैं। नाक, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसन, फेफड़े ये सभी श्वसन तंत्र में सहायक होते हैं। 41 क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया 1 मिनट में होती है। श्वसन की जो क्रिया है वो 1 मिनट में 18 बार होती है। 42 क्वेश्चन, जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तथा ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, उस स्थिति को कहते हैं एस्फेक्सिया कहते हैं। 43 क्वेश्चन, माइक्रोवेव ओपन कुकर, वैक्यूम क्लीनर, कार सरलीकरण के कैसे तरीके हैं? ये नए क्रांतिकारी सामान हैं। 44 क्वेश्चन, गृह सज्जा के विभिन्न अंग कौन नहीं हैं? गृह सज्जा के जैसे कमरों में भेड़ बकरियां रखना ये इसके अंग नहीं है। बाकी फर्श पर अल्पना बनाना, दीपावली या शादी विवाह के समय झंडियाँ बनाना या रंग बिरंगे कागज व फूल पत्तियों से घर को सजाना ये सभी गृह सज्जा के अंग हैं। 45 सजावटी नमूनों में रचनात्मक नमूने के किस भाग को सुंदर बनाया जाता है? तो इसमें ऊपरी भाग को, रचनात्मक नमूने में ऊपरी भाग को सुंदर बनाया जाता है। 46 क्वेश्चन, पर्दा हमेशा लगाना चाहिए। पर्दा हमेशा मोटा तथा पूरे दरवाजे एवं खिड़कियों पर लगाना चाहिए। 47 क्वेश्चन, समय व्यवस्थापन की योजना के सफल होने से संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्टि दोनों प्राप्त होती है। 48 क्वेश्चन, किस उपकरण में तैयार खाद्य पदार्थों को वायुमंडल के ताप से कम ताप पर खराब होने से बचाया जाता है? तो वो है रेफ्रिजरेटर। 49 अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र हित हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकता है कौन? जो एक स्वस्थ व्यक्ति होगा। 50 क्वेश्चन, सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन सी स्वयंसेवी संस्थाएं कार्यरत हैं? तो उपयुक्त सभी हैं, जैसे भारतीय रेड क्रॉस समाज एवं भारत सेवक समाज। सेकंड है कस्तूरबा मेमोरियल फंड एवं हिंद कुष्ठ निवारण संघ। थर्ड है भारतीय बाल कल्याण परिषद एवं अखिल भारतीय नेत्रहीनता उन्मूलन समाज। उपयुक्त ये सभी हैं। 50 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।